हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलेटेड एग्जांपल्स। तो इसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का ना, चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट। देखो, ये पार्ट वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ नए नए फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे जो इससे पहले आपने बिल्कुल आइडिया नहीं रखे होंगे कि इस टाइप के भी फॉर्मूला हो सकते हैं, इतने ज्यादा टिपिकल। बट थोड़ा सा फोकस करना, पुराने कंसेप्ट को मिक्स करके अपन यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो, कैलकुलेट द जेड स्कोर। अब ये जेड स्कोर क्या होता है भाई साहब? देखो, आपको यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे बटरफ्लाइज दे रखी है, उनकी नंबरिंग दे रखी है, नीचे उनकी लेंथ दे रखी है, ये आपको गिवन चीज है। आपको क्या निकालना है? जेड स्कोर। अब जेड स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है मीन। क्या निकालना होता है हमें? मीन। अब मीन आपको पता ही है, सिंबल इसका ये होता है, क्या होता है? सम ऑफ ऑल जो भी गिवन है वैल्यूज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। ये तो मीन हो गया। फिर हम क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये कैसे फाइंड होता है? हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट के अंदर एक्स आई माइनस म्यू, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर समीशन, मतलब इन सब का सम निकालना है हर एक वैल्यू के साथ। ओके, डिवाइड के अंदर आ जाएगा एन। फिर आता है आपका जेड स्कोर। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एक्स माइनस म्यू डिवाइड के अंदर ये सिग्मा। बताओ समझ में आया क्या? इस तरीके से तीन वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं मीन फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखो, मीन कितना निकलेगा आपके पास भाई? मीन के अंदर आपको ऐड करना है इन लेंथ को। ओके। और ये बटरफ्लाई दे रखी है, ये टू लेंथ जो है वो वन बटरफ्लाई की है, फिर टू लेंथ जो है टू बटरफ्लाईज की है, ऐसे करके। ओ सॉरी, नंबरिंग दे रखी है आपको टोटल। हाँ, ये नंबरिंग दे रखी है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बटरफ्लाईज है। नंबर ऑफ बटरफ्लाईज है ऊपर, ना, नंबर ऑफ बटरफ्लाईज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये। ओके, सॉरी। ये उनकी लेंथ दे रखी है। तो मीन कैसे निकालते हैं अपन भाई? मीन निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 + 2 + 3 + 5 + 1 + 6 डिवाइड बाय 7 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, ऐड करो। 2 2 4, 4 3 7, 7 8 9 10 20 और 21 डिवाइड बाय 3, सॉरी 7। 7 3 = 27। तो मीन निकल के आ गया फर्स्ट थिंग आपके पास 3। मुझे बताओ, यहां तक के पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, मीन तो 3 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन इस सिग्मा के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ये कहता है रूट के अंदर समीशन एक्स आई माइनस, आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? यहां से जो आपने पीछे मीन निकाला, स्क्वायर डिवाइड के अंदर एन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको रूट एज इट इज रहने देना है, रूट में कोई चेंजेस नहीं करना है। बट आपको हर एक्स आई के साथ, दिस इज योर एक्स आई, है ना। हर एक्स आई में से, जैसे फर्स्टली मैंने 2 लिया, 2 में से माइनस क्या करूंगा मैं? मीन को। मीन मतलब कितना निकला था नीचे? 3 और इसका स्क्वायर प्लस। फिर इस वाले 2 में से माइनस करूंगा 3 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस। फिर इस वाले 3 में से माइनस करूंगा 3, फिर इसका स्क्वायर प्लस। फिर 2 माइनस 3, फिर स्क्वायर। फिर 5 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। फिर 1 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। फिर 6 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। और डिवाइड में कितना आ गया आपके पास? एन आ गया। एन मतलब 7। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। 2 में से 3 गया 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस। 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, फिर से 1, फिर 0, फिर 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर किया, एक सेकेंड, हाँ, फिर 1। फिर 5 में से 3 गया 2, 2 2 जा 4। 1 में से 3 गया -2 यानी 4। 6 में से 3 गया 3 3 जा 9 और डिवाइड बाय 7। ठीक है, ऐड कर दो। 4 4 8 9 10 और ये 10, तो ये 20/7 हो गया। ये भी ठीक है अभी तक भी। अब 20/7 तो ठीक है, 20/7 को मैं क्या कर देता हूँ भैया? डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, करो डिवाइड। 20 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो कितना आने वाला है मेरे पास? 2.857। 2.857 आ गया। अब मतलब मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी, पूरी नहीं लिखी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना। आपके पास जो वैल्यू आई है, आपको उसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो देखो, हो सकता है एग्जामिनर आपके पास जो क्वेश्चन होगा, अगर वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहा पेपर बहुत सारा, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज लिख के दे दे कि भाई रूट की वैल्यू दे दी। बट मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। फिर भी अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है बड़ी बड़ी वैल्यूज की, तो आप उनको यूज कर लेना, अनलेस आपको जो है खुद से यहाँ पर रूट निकालने पड़ेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कैलसी यूज मत करना। कैलसी से सॉल्व करना इन चैप्टर्स को प्रोबेबिलिटी में बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, आपको मेथड आता है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर लेके बैठो, मैं बता रहा हूँ विद इन 5 मिनट हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से। बट अगर आप खुद से इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा, और वही इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन खुद से निकालनी है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो मैं तो यहाँ पर कैलसी यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन जो है खुद से ही निकालनी है। एक सेकंड, तो मैं इसका रूट फाइंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये हो गया है आपके पास 2.857। कितना आया ये, एक सेकंड एक सेकंड। 2.857, 1.69। तो ये 1.69 मैंने कैलकुलेटर में यूज करके इसकी फटाफट से क्या निकाल दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकाल दिया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, फिर बोल रहा हूँ आपको ऐसा नहीं करना है। क्लियर है यहाँ पर? अब मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी है ना, दोनों मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। बताओ यहाँ तक के टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ तक का टॉपिक तो वही है जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं 9.5 तक, कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, आसान है, आपको आ जाएगा समझ, है ना। बस कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की आ रही है, तो वो आप खुद से करना ट्राई, मैं बता रहा हूँ सीधे 4 मार्क्स में आएगा एक क्वेश्चन, 4 या 5 के अंदर, और सीधे आपके नंबर पक्के। ठीक है, तो कैलकुलेशन सुधार लेना बस थोड़ी सी। चलो आ जाओ। तो देखो क्या क्या चीजें निकाल दी मैंने यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर इसका मीन का वैल्यू, है ना, तो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो मीन का वैल्यू 3 निकाल दिया मैंने, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1.69। एक सेकेंड, 1.69, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, जेड निकालना है। अब जेड कैसे निकालें भाई, आ जाओ, इसी के अंदर ऐड कर लूं मैं एक टेबल, इसी के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ एक टेबल जेड की। अभी मैंने बताया आपको ऊपर फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन दिस वन। अगर मैं इस वाली वैल्यू की बात करूं, है ना, इस वाली वैल्यू के जेड की बात करूं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 में से माइनस होगा 3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1.69। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अगेन यहाँ पर ये चीज करो आप, 2 - 3 अपॉन में 1.69। अगेन आप यहाँ पर ये यूज करो, 3 - 3 अपॉन में 1.69। अगेन आप यहाँ पर ये यूज करो, 2 - 3 अपॉन में 1.69। अगेन आप यहाँ पर ये यूज करो, 5 - 3 अपॉन में 1.69। यहाँ पर भी ये यूज करो, 1 - 3 1.69। 6 - 3 अपॉन में 1.69। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ा सा आंसर क्लियर करके रखूं। 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, इसके नीचे लिख रहा हूँ इसी टेबल को बढ़ाता हुआ ना, माइनस का 1 अपॉन 1.69। यहाँ आ जाओ, -1 अपॉन 1.69। यहाँ आ जाओ, 0 अपॉन 1.69। यहाँ आ जाओ, -1 अपॉन 1.69। यहाँ आ जाओ, 5 में से 3 गया, 2 अपॉन 1.69। यहाँ आ जाओ, 1 में से गया ये, -2 अपॉन 1.69। यहाँ आ जाओ, 3 अपॉन 1.69। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सिंपली भैया डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा, जैसे आप क्या डिवाइड कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे पॉइंट उड़ा तो यहाँ ऊपर हो गया 100, अब आप 100 को डिवाइड कर रहे हैं 169 से, ऐसा है लॉजिक। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सेम फॉर, यहाँ पर भी, यहाँ पर पॉइंट उड़ाया ऊपर 100, यहाँ पर पॉइंट उड़ाया, ये तो खैर जीरो हो ही जाएगा, छोड़ो। पॉइंट उड़ाया 100, पॉइंट उड़ाया 200, पॉइंट उड़ाया 00, पॉइंट उड़ाया 00। अब आसान लग रहा होगा थोड़ा सा ना। 100 को डिवाइड करेंगे अपन 169 से, कितना आ जाएगा आपके पास, 0.591, है ना, ये आ गया 0.59। साइन किसका आएगा आपके पास, नेगेटिव का साइन आएगा, दिख ही रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर ये वाला आंसर आ गया तो ये बाकी 3 और एज इट इज निकल जाएंगे ना। दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं मैं आपको। 0.59, देखो आंसर लिख रहा हूं मैं नेगेटिव में, ठीक है, ये आ रहा है 0 यहाँ पर, ये नेगेटिव में 0.59, ये नेगेटिव में 0.59। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर देखो 200 को डिवाइड करते हैं इस बार, है ना। 200 डिवाइड बाय 169 कितना हो गया, 1.183, 1.18। ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। कि हाँ देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पर नेगेटिव का साइन दे रखा है आपको, 5 में से 3 गया 2, बट यहाँ पे 1 में से गया था तो नेगेटिव का रहेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव का 1.18, है ना। फिर 300 से करेंगे लास्ट वन को, 300 डिवाइड बाय 16, क्या था, 300 डिवाइड कर रहा हूँ मैं 169 से, 169 से 1.77, राउंड ऑफ में 1.78 लिख सकते हो। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। अब आप थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे इस पर, टेबल पर, तो ये आपका क्या हो गया है, जेड स्कोर हो गया है।
ये फॉर्मूला है इसका फाइंड करने का, जेड स्कोर फाइंड करने का। क्लियर हुआ क्या भाई? ये लो, ये हो गया आपका जेड स्कोर। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कराया हमने। तो यहाँ पर आपको क्या है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस यहाँ थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जेड स्कोर कैसे फाइंड करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे देखनी है और उससे आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो ये थोड़ा सा नया है। बट थोड़ा सा आप ध्यान देना है ना कॉन्सेप्ट पर, बहुत ईजी है। बस कैलकुलेशन जो है खुद से निकालना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एग्जाम से लेकर 4 या 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन बन जाएगा आपके इस साल एग्जाम में, अगर 2-3 साल में बैक में नहीं बनाया तो। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो gajbakacademy@gmail.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर, तब तक के लिए गुड बाय।